परीक्षा के लिए तैयार रहेंगी पूजा जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल फ़ोन का एडिक्शन हमारी जनरेशन में बहुत कॉमन हो गया है। हम सुबह से लेकर रात तक, पता है कि फोकस इससे हमारा कम होगा, मन अशांत रहता है, उसके बावजूद हम फ़ोन छोड़ नहीं पाते हैं। तो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दें कि हम इसको कैसे संतुलित रूप से यूज़ करें ताकि हम थोड़ा फोकस भी बनाएं और देखिए, जो चीज़ें चल जाती हैं उनको आप बदल नहीं सकते। आजकल अपन सोचते हैं कि इसको बंद कैसे करें, उसके चक्कर में चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। तो जब कभी ऐसा हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसका बंद करने की जगह उसको सही रास्ता दे दें। कोई नदी का पानी अगर बांध टूट करके आ रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसको डाइवर्जन कर दें अगर, तो बच सकते हैं। यही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर फ़ोन का एडिक्शन नहीं छूट रहा है, उसको दिशा सही दे दें। आपकी स्टडी, नॉलेज, इनसे रिलेटेड चीज़ें देख लें। वो जो कॉमेडी आता है उसमें ही हू देखते रहते, कुछ नहीं मिलता। तो उससे अच्छी चीज़ क्या है कि वो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, आपकी स्टडी से रिलेटेड है, अथवा नॉलेजेबल चीज़ें हैं, उनको देखना प्रारंभ कर दें। तो थोड़ा सा टाइम आपका जो मिसयूज होता था उसका यूज हो जाएगा। एक देश ऐसा भी है कि जहाँ स्कूल में, एक स्कूल ऐसी भी है उस देश की, जितने बच्चे होते हैं उसके उतनी टीचर है उनके यहाँ। एक बच्चे के ऊपर एक टीचर। जब तक बच्चे को लगता है क्लास में बैठता है, नहीं लगता उठ के चला जाता है। अगर वो बच्चा बाहर आके बैठ गया गार्डन में और किसी पेड़ के बाजू में बैठा है तो टीचर बताती है, बेटा दिस इज स्टेम एंड दिस इज रूट। बच्चा अगर उसको छोड़ करके मून को देखता है तो बताती है कि मून है, ये यहाँ से इतना किलोमीटर दूर है। बच्चों को वहाँ डिग्री के साथ साथ नॉलेजेबल चीज़ें बताई जाती हैं। तो डाइवर्जन कर सकते हैं, बंद तो नहीं कर सकते। मैं अगर बोल दूं कि मेरे को आहार वही देगा जो 5 घंटे फ़ोन का त्याग करेगा आज, तो बहुत कम लोग मिलेंगे। मैं बोल दूं कि आज आलू प्याज का त्याग करना, तो भी लोग तैयार हो जाएंगे। फ़ोन जो है वो 12वां प्राण हो गया है। 11वां प्राण धन और 12वां प्राण फोन। सुबह उठते ही सबसे पहले लोग देखते हैं हाँ कोई मैसेज आया क्या, नहीं आया। सिर के पास चार्जिंग पॉइंट लगा के रखते हैं। तो ये एडिक्शन है, इससे बचने का यही उपाय है कि अपन डाइवर्जन कर लें, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे मैं मंदिर जाने के लिए तैयार रहती हूँ और अचानक से कुछ ऐसा काम आ जाता है कि मेरे मंदिर जाना रुक जाता है, तो इससे मुझे कौन सा पाप का वो दो? देखिए, सब काम छोड़ करके सबसे पहले मंदिर ही आना चाहिए। मैं मानता हूँ कि गृहस्थियों में आप या श्रावक हैं तो आप लोगों के बहुत सारे काम रहते होंगे, लेकिन अपन प्रयास करें कि सब काम छोड़ करके पहले मंदिर का काम करें। कितनी अर्जेंट काम आ जाए, या तो उस काम के बाद मंदिर जाए, उस काम को रोक करके मंदिर जाए। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि मंदिर कब कब जाते हो? बोले मैं महीने में 5-7 बार जाता हूँ। मैंने कहा भोजन? बोले दिन में 5-7 बार। मैंने कहा क्यों नहीं जाते हो मंदिर? बोले एक्चुअली मैं कई बार भूल जाता हूँ। मैंने कहा खाना खाना भूल जाते हो क्या? बोले नहीं। अपन प्रायोरिटी जिस चीज को देंगे वो चीज आप करते हैं। प्रायोरिटी दें। आजकल तो बहुत साधन, और आपके लीड्स में तो इतना पास और इतना सुंदर मंदिर बना है कि कोई विकल्प ही नहीं। आप लीड्स के ही है ना? कहाँ के? वेंकटेश नगर से। वहां से कितना दूर है मंदिर? अंजनी नगर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर भी नहीं है। तो सब काम छोड़ करके प्रायोरिटी उसको दें। अगर आप धर्म को प्रायोरिटी देंगे तो पुण्य भी आपको प्रायोरिटी देगा। हो सकता है कोई विशेष काम हो, बच्चों को छोड़ने जाना हो, टिफिन बनाना हो, 5 मिनट पहले उठें। जो नींद है उसका समय कम कर लें तो आगे की चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। जी महाराज जी, एक और क्वेश्चन था। मैं एडवोकेट हूँ और कभी कभी मुझे पता है कि वो झूठ है बोल, फिर भी मुझे मैनिपुलेट करके उसको ऐसा बनाना पड़ता है कि वो सच है, तो उसमें मुझे क्या? अगर किसी जीव की रक्षा हो रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन किसी जीव का धन हानि आदि हो रहा है तो पाप तो लगेगा। अपन ने एक प्रोफेशन लिया है, आपने लॉयर का, तो लॉयर का प्रोफेशन रहे, वो लायर का प्रोफेशन ना बने, इसका अपन ध्यान रखें। किसी जीव की अगर रक्षा हो रही है तो वहाँ बनती कोशिश करें, लेकिन ये अब आपका प्रोफेशन है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। इतना बोलता हूँ कि बड़ी हानि किसी की हो रही हो तो कम से कम उससे तो अपन बचें। शेष आगे देखेंगे।